कैसे हो दोस्तों। आज हम नए टॉपिक पे बात करने आए हैं कि अगर हमारा भूतकाल, पास्ट और वर्तमान आज हाथों से निकल गया तो फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। समय का जो पल गुजर जाता है वह सृष्टि ड्रामा की रील में लिपट जाता है। ड्रामा ने जो रील में लपेट दिया, उस दृश्य को या उस समय को बार बार खोल कर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने रील चल रही है, उस रील में हमें कौन सा दृश्य जोड़ना है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में भूतकाल तो हाथों से निकल चुका है और आज भी हाथों से निकल रहा है, और जिसका भूत और वर्तमान कल और आज हाथों से निकल गया है, उसका भला भविष्य कैसे अच्छा बनेगा, क्योंकि वह जिन राहों पर आज तक चलता आया है भविष्य में भी उन्हीं राहों पर चलेगा। तो आज की राहें वर्तमान को बर्बाद करने की हैं, तो भविष्य वर्तमान बनेगा तो वह आपको भी बर्बाद कर देगा। भूतकाल रूपी सागर में गोता लगाकर हीरे मोती ले आए, तो इसका मतलब है जो हमें पास्ट में जो गलतियां करी है उससे हम कुछ सीखें और अपने हीरे मोती मतलब उससे एक्सपीरियंस अनुभव अपने हमारे पास होता ही है, उससे आगे की राहें हम ठीक करें। भूतकाल की तकलीफ़ों को देखने का हमें दृष्टिकोण बदलना है। उन तकलीफ़ों में हमारे लिए बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। उन संदेशों में हमारे लिए अनुभवों के मोती भरे हुए हैं। हम उन संदेशों को ना देखकर केवल घटनाओं को देखते हैं, तब बहुत घाटे में रह जाते हैं। हम भूतकाल रूपी सागर में गोता लगाकर खुद गुप्त ना हो जाएं, सागर किनारे की दलदल में न फंस जाएं, बल्कि वहाँ से कुछ हीरे मोती उठा कर ले आएं। उन हीरे मोतियों से वर्तमान जीवन को सजा दे, सुनहरा बनाए। यह है जीवन की सार्थकता। भगवानो, आज तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज़ पास्ट। बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है, कांध इस तरफ कर दो। बीती बात को चितवो नहीं, बीती बात की चिंता ना करो। कहना कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। बीती को याद कर आगे बढ़ते जाओ। एक तरफ देखते रहो, तभी हमारी जो स्थिति है, स्थिर मतलब स्टेबल, अडोल मतलब कोई हमें हिला नहीं सकेगा, अवस्था में रह सकती है। बीती को ऐसी अच्छी विधि से बीती करो, उसे बिता दो कि उसको ध्यान में भी गलती से भी स्मृति में लाते हैं तो वाह वाह निकले, जो हुआ अच्छा हुआ के बोल दिल से निकले। अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी के पाठ पढ़े, कि लोग आपकी स्टोरी के पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, उसका कीर्ति गाते रहें। लोग आपकी जो महिमा और जो जिस तरह से आपने लाइफ अपनी निकाली है उसके बारे में वाह वाह करें। जैसे ड्रामा में जो बीती, जिस रूप में बीती वह फिर रिपीट नहीं होगी।
वैसे ही मेहनत मेहनत कर की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड उन्नति में लाते जाओ। जो भी हुआ उसको, उस कमियों को ख़त्म कर, जो बीत गया उसे बिता दो और उससे हर सेकंड उसकी समस्या आगे के अनुभव के आधार से अपने आप को आगे अच्छा बनाओ। मानव जीवन, जो इंसानी जीवन है, सिर्फ केवल शरीर की देखभाल ही बहुत नहीं होती, पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। इस तरह के आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतनी स्पीड से भाग रहे हैं, इसमें शरीर से ज़्यादा दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहे हैं, मन पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहे हैं। इसके वजह से हमारे पे दिमाग पे बहुत तरह की बीमारियां, जिस तरह डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब दिमागी तौर की बीमारियां हैं जिन्हें मेडिसिन से ज़्यादा सकारात्मक भावनाओं की भूमिका बहुत ज़रूरी है। आज का इंसान गुस्से में, डर में, वासना में, कलेश में, घृणा और अहंकार में, ईगो में जैसे नेगेटिव शक्तियों के अधीन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इसका रिज़ल्ट ये है, शरीर और शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरी जगत में अब इस बात को डॉक्टरी जगत भी अब इस बात को स्वीकार करता है कि इंसान केवल एक शरीर नहीं, बल्कि मन और बुद्धि और अंदर से आत्मचेतना का समुच्चय है। इसी कारण आज समग्र चिकित्सा की अवधारणा तेज से लोकप्रिय हो रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है। जो मानसिक चिकित्सक हो रही है, जो इसकी डॉक्टरी है, जो दवाई है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके भी योगा बहुत तरह के हो रहे हैं, मेडिटेशन, आध्यात्मिक उपचार ऐसी पद्धति है जिससे न केवल शारीरिक रोगों का निवारण संभव है, बल्कि मानसिक शांति हमारे लाइफ में बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है।